आज दिन भर सिर्फ एक टॉपिक ने मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि एट द एंड मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी। यार हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, पर बस एक इंसिडेंस ने ना मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करा कि सच में ज़िंदा है। आजकल हम लोग इमोशनली नंब हो गए हैं कि सामने वाला कितनी भी परेशानियों में है, कितने भी दुःख में है, अगर हम कैपेबल हैं मदद करने के लिए तभी भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें पता नहीं कैसा डर है कि यार उसकी मदद कर देंगे तो कहीं हम ना फँस जाएँ, या फिर ये फीलिंग है कि उसकी मदद कर दिया तो मुझे उसके बिहाफ़ में क्या मिलेगा? एक्चुअली एक इंसिडेंस हुआ आज, जो बहुत सेंसिटिव है। एक्चुअली हुआ ही कुछ ऐसा कि जैसे टीवियों में होता है ना कि हम मदद माँग रहे हैं पर लोग वहाँ से देख रहे हैं पर मदद नहीं कर रहे हैं। तो बात है मेरे कज़िन की, मेरे मौसी के बेटे हैं उनकी, तो ही वाज़ राइडिंग अ बाइक, उनके पीछे वो छोटा है मेरे से, तो उसके पीछे मेरी मौसी बैठी हुई थी और वो कहीं जा रहे थे, नानी के घर जा रहे थे। तो वो करंटली गाँव में ही है, वहीं की बात है, रिसेंट की ही बात है। तो वो मेरे से भी छोटा है, मतलब उसने अभी 12th पास करा एंड उसके अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो वो जा रहा था एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। वो नीचे गिर गया रोड पे और उसको उसके सिर में, मैंने फ़ोटो देखी ना, बहुत डिसअपॉइंट कर रही थी वो फ़ोटो। यहाँ पे उसके ब्लीडिंग हुए जा रही थी एंड दाँत-वाँत वगैरह भी बहुत सारे टूट चुके हैं, तो मतलब अच्छी कंडीशन नहीं थी। और वो नीचे क्रॉल कर रहा था रोड पे कि मेरी मदद कर दो प्लीज़, कोई मेरी मदद कर दो, मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो। और मेरी मौसी भी वहाँ पे थी एंड वो भी वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे पूरे, ठीक है? जैसे नॉर्मली होते हैं कि वीडियो बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो गोला बना करके पूरे क्राउड इकट्ठी हो गई है एंड मेरी मौसी भी बोल रही है कि यार मेरी कोई तो मदद कर दो प्लीज़, कोई इसको हॉस्पिटल लेकर के चलो। वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। मैं इन लोगों को बहुत क्लोज़ली जानती हूँ और वो सारी इंसिडेंसेस जैसा बताया गया ना, वो मैं सारी इमेजिन कर रही थी। मुझे लगा कि यार, कि मतलब हमारी सेंसिटिविटी कहाँ चली गई है? कि हम इतने इमोशनली नंब हो चुके हैं क्या कि कोई क्रॉल कर रहा है, कोई बुला रहा है, इंस्टेड ऑफ उसको हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में हम बस वीडियो, फ़ोटोज़ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसको अवॉइड करके, इग्नोर करके चले जा रहे हैं। और एक्चुअल बात ये है ना कि डॉक्टर ने वहाँ पे बोला कि अगर आप आधे घंटे भी लेट होते तो ना, तो बहुत ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती थी। उसकी बहुत ब्लड लॉस हुआ। तो एक्चुअली एक कार वाले ने उनकी मदद की, वो लेकर के आए। वी आर जस्ट थैंकफुल फॉर हिम। एक सच्चाई बताऊँ आपको, कि जब ऐसे इंसिडेंसेस ना हमारे साथ नहीं होता है या हमारे किसी क्लोज़ वन के साथ नहीं होता है ना, तब तक हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगती है कि ठीक है ना, कोई गिरा हुआ है तो इट्स ओके। हम इतने इंसेंसिटिव हो चुके हैं, मूवीज़ वगैरह में सब कुछ दिखता है तो लगता है कि यार ये सब ऐसे ही तो है। बट किसी की जान बच सकती है, पता है, आपके एक स्टेप से। आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो, ना करे नारायण कि ऐसा हो, बट आपका कोई क्लोज़ वन, आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे गिरा हुआ है, तड़प रहा है, हेल्प माँग रहा है, वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, वो उसे देखे जा रहे हैं, वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं और कोई आगे आकर के मदद नहीं कर रहा है। हम लोग ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं और हमारी बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इंसानियत। पर आजकल वो इंसानियत कहाँ है? होते जा रहे हैं क्या हम लोग? कभी-कभी आपकी सिर्फ़ 5 मिनट की हेल्प ना लोगों की ज़िंदगी सेव कर सकती है, बचा सकती है। और एक और बात बताती हूँ, कहीं का किया हुआ कहीं ज़रूर निकलता है। कर्मा जानते हो आप? और कर्मा सच है। जो आप करते हो वो आज नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, बाद में मिलेगा, पर किसी न किसी फ़ॉर्म में वो आपके सामने आ जाता है। एक मैं इंस्टेंट एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि फ्यू मंथ्स बैक मैं नेस्ले में एज़ अ जीएटी काम कर रही थी। तो मेरी बैचमेट थी एक, वो स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी कि यार मुझे भी अगर इंटर्नशिप, जॉब नहीं थी वहाँ पे, वो ट्रेनिंग टाइप था, तो उसने बोला कि मुझे भी अगर वहाँ पे लगवा दे, थोड़ी बात कर ले, तो बहुत अच्छा होगा कि मेरी भी अर्निंग का थोड़ा बहुत सोर्स, वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपए, तो मेरा भी अर्निंग का कुछ सोर्स हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे मैं कनेक्शन थोड़े अच्छे बिल्ड कर लेती हूँ। मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ ना, तो फिर लोग मुझे सिंसियर मानते हैं, अच्छा मानते हैं और मैं ना लोगों से इंटरैक्ट भी करती हूँ और बॉन्डिंग भी मैं ठीक ही बना लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एचआर से बात किया एंड वो उसी टाइम, उसी फेज़ की बात है कि जब मैं बहुत मतलब परेशान थी, ये सारी चीज़ें थी, तो वो कॉल पे कॉल, वो भी होता है यार कि जब किसी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो
बैक टू बैक करते रहते हैं कि मेरी मदद कर दे, पर जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर कोई नहीं पूछता है। अब वो रियलिटी है, बट हमारे हाथ में क्या है ना, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने सोचा कि यार चलो बात ही कर लेते हैं। मैंने बात करी एचआर से एंड वो एग्री हो गए, उसका इंटरव्यू हुआ, वो आ गई। और जब मेरी ये ट्रेनिंग खत्म हुई, 1 ही साल की होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद मैं घर पे बैठी, तो फिर आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो मुझे उसी के थ्रू एक कनेक्शन मिला जहाँ पे एक जॉब रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, मेरी वहाँ पे एंट्री हो गई। वो जॉब एक अलग ही ट्रॉमा वाली थी, कि वो एक अलग ही लाइफ एक्सपीरियंस है कि यार जो चीज़ें मुझे नहीं करनी है ना, उनमें से है। तो मैंने ऑल्दो वो जॉब छोड़ दी, पर उस वाली जॉब ने ना मुझे बहुत बड़े-बड़े लेसन सिखाए, मेरे लाइफ के लेसन। एक बात और बताऊँ? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस मोमेंट में भगवान किस रूप में, किस फॉर्म में आकर के आपसे मिल जाएँगे। और अगर हम किसी की मदद करते हैं ना, जिसके हम कैपेबल हैं, तो कहीं न कहीं ना वो घूम करके हमें बेनिफिट ज़रूर देता है, किसी इंसान के फॉर्म में। हम भी मुसीबत में फँसते हैं। उसमें भी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड लोग आते हैं और वो हमें उस परेशानी से निकाल देते हैं। तो शायद वो कर्मा का फल ही होता है। पर एक रियलिटी भी तो है ना यार, कि मान लो हमने सामने वाले की मदद कर दी, फिर वो हमें भूल गए। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। कि मैंने किसी की हेल्प करी, मैं जिसको मानती हूँ ना, दिल से मानती हूँ, और फिर मैं उसके लिए सारी तरह से मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ, कि भाई इसके लिए तो मुझे करना ही करना है, ये तो मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो जिनको पता है कि आप मॉडरेट हो, आप अच्छे हो, आप सबकी मदद ऐसे कर दोगे तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। देखो पैसे वगैरह की बात है कि यार जो बार-बार पैसे माँग रहे हैं, कॉलेज वगैरह में ये बहुत होता है, तो देखो थोड़ा-सा अपना जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं अभी इस पे बात कर रही हूँ ना, कि अगर कोई ऐसा है जिसे जेन्युइनली मदद चाहिए और कोई नहीं आ रहा है, और आप उसके लिए कैपेबल हो, कि आप अगर थोड़ा-सा अपने काम में 5 मिनट 15 मिनट भी डिले हो जाएगा तो फिर यार दुनिया नहीं उजड़ जाएगी। लेकिन आपकी 5 मिनट की हेल्प से ना उसकी पूरी दुनिया बच सकती है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे यार, तो प्लीज़ उसके सामने आगे बढ़ो, और जितना आप दोगे ना, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा आपको भगवान दे देंगे। तो उसकी तो फ़िक्र ही मत करना कि यार मैंने उसके लिए इतना करा, उसने मेरे लिए नहीं करा। बस जब कभी भी आपको ऐसा चांस लगे, तो किसी के लिए ना थोड़ी देर रुक जाओ। इवन रामचरितमानस में भी यही बोला गया है ना, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा ना कोई धर्म नहीं है। एंड हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं ना, कि अगर आप कैपेबल हो तो फिर कर दो मदद। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि शायद इस वीडियो से किसी के अंदर की इंसानियत जाग जाए और वो थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाए, ऐसा इमोशनली नम हो करके ना रहे। आप जो भी कर रहे हो ना, कोई याद रखे या ना रखे, भगवान ज़रूर याद रखता है। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, कोई ऐसी स्टोरीज़ हुई हैं, जिसने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो, ठीक है? अपना भी ध्यान रखो और अपने आस-पास वालों का भी ध्यान रखो। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।